देखिए, अगर अभी हम बात करें तो हमारे इस समय 336 टोटल पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसके अंदर से 116 केसेस रिकवर हो चुके हैं और 208 केसेस अभी फिलहाल एक्टिव हैं। और इनमें से जो 90 से 95% तक जितने लोग हैं उनको या तो कोई सिम्टम्स नहीं है या उनको बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हैं इस कोरोना वायरस के। और साथ ही साथ जितने ये केसेस हैं, ये इनमें से प्रिडोमिनेंटली 90% केसेस ऐसे हैं जो ट्रैवल रिलेटेड केसेस हैं। तो इनका कोई ना कोई जो इन्फेक्शन सोर्स है वो ट्रैवल का ही रहा है। तो ये हमारी करंट स्थिति है इस समय, अगर हम प्रदेश की बात करें। सर, आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश इस वक्त कोरोना के लिहाज से किस तरह का काम कर रहा है और नेशनल वाइड हमारी क्या स्थिति है इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश की? देखिए, हमारे जितने केसेस हैं वो सभी के सभी ट्रैवल रिलेटेड केसेस हैं। ये इन इटसेल्फ ये बताता है कि हमारे यहाँ जो कम्युनिटी सर्विलेंस है और जो उसके बावजूद हमारी सेंटिनल सर्विलेंस स्टडी हुई है, हमारे उसके बावजूद हमारे जितने ये केसेस विद इन स्टेट जिनको हम सैम्पलिंग कर रहे हैं वो सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे स्टेट में जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो नहीं है हाल फिलहाल। और जितने ये केसेस हैं, तो जो ट्रैवल रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, चाहे वो एसिम्टोमेटिक लोग हैं चाहे वो नेगेटिव लोग हैं, उनका हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनका जो क्वारंटीन का पीरियड है, सर्विलेंस का पीरियड है, वो बहुत सही तरीके से एज पर गाइडलाइंस पूरा किया जाए। ऐसे भी कंफ्यूजन भी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि कोविड के मामले कम हो गए हैं और एग्जिट प्लान पे भी काम शुरू हो गया, दफ्तर भी लोग आ रहे हैं, परिवहन भी चल रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि कोविड का जितना लोग खौफ था, डर था, वो खत्म हो गया। तो क्या ये सिचुएशन वनरेबल हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है कि लोग इसको लाइटर लेना शुरू कर दें? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। ये जो अब हम अनलॉक जो फेज 1 है इसके अंदर हैं और इसके अंदर धीरे धीरे जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो, इंटर स्टेट मूवमेंट हो, बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, ये सारी बातें, ये सभी चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं। परंतु इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारा जो कोरोना वायरस का जो कह लीजिए जो पीक है या फिर जो और केसेस आने की अभी संभावना है, ऑल ओवर द कंट्री यही बात है। तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस जो हमने पूरी अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट की हैं चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, हैंड वॉशिंग के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में, ये सारी जितनी भी ये हमारे प्रिकॉशंस हैं जिनको हम ले रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, इन्हीं के साथ हमें कंटिन्यू रहना है, ताकि हम अपनी भी रक्षा कर सकें और अपने आसपास अपने परिवार की भी रक्षा कर सकें। और ये बिल्कुल भी जहन से बात सभी लोग निकाल दें कि ये जो कोरोना का खतरा है ये भी टल गया है। ये खतरा लगातार बना रहेगा अगले 4-5 महीने के लिए। और मेरी सभी से ये निवेदन है कि जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है, जो प्रिकॉशंस जितनी भी बात हुई है, बार बार फेस कवर लगाने की बात हुई है, अपना और बार बार हाथ को धोने की बात हुई है, सैनिटाइज करने की बात हुई है, और ये हम बाकी लोगों से जो दूरी बनाए रखने की बात हुई है, इसका निरंतर पालन करते रहें। और हमेशा ये मान के चलें कि जो आपके सामने वाला व्यक्ति है वो उसको यही मान के चले कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो हमने इतनी प्रिकॉशंस लेनी है सभी लोगों से कि हमारा जो ये दायरा है ट्रांसमिशन का, इसको हम चेन को हमेशा ब्रेक कर सके और हम तक वायरस ना पहुंचे। सर, अब जैसे कि अनलॉक 1 जो है 1.0 शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आपको लगता है कि अब स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौतियां भी जो है वो बढ़ेंगी इस अनलॉक के साथ साथ ही, क्योंकि अब लोगों का जो है वो भीड़ जो है वो बढ़े। जो SOPs हैं पर्टेनिंग टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, वो तो हम लोग समय समय पर इशू भी करते रहे हैं, चाहे वो सैनिटेशन डिसइंफेक्शन की बात हो, किसी ऑफिस में, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, शॉप में। तो वो सारी जो हमारा जो गाइडलाइंस हैं उनसे तो एक तो ये है कि जो एट लार्ज जो ट्रांसमिशन है कोविड-19 की वो प्रिवेंट होगी। और साथ साथ अभी जो कल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी ऑर्डर्स निकाले हैं कि कुछ जो ऐसे चिन्हित इलाके हैं, कुछ ऐसे सिटीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा लोड है इस समय कोविड-19 केसेस का, तो वहां से जो भी लोग आएंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए किया जाएगा, और जो बाकी जो जगह से आएंगे उनको होम क्वारंटीन के लिए किया जाएगा। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि जितने ये लोग बाहर से ट्रैवलर्स हैं, जो सस्पेक्टेड इन्फेक्शन के कैरियर्स हैं, इनका जो क्वारंटीन का पीरियड है वो सफलतापूर्वक विदाउट कॉन्टैक्ट विद एनीबडी एल्स ये पूरा हो पाए। और साथ ही साथ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है प्रदेश की, आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन हुआ था उसके अंदर लगभग 10 लाख पॉपुलेशन हमने वल्नरेबल आइडेंटिफाई की थी,
14.4% पॉपुलेशन जो स्क्रीन हुई थी उसका ये प्रतिशत था। और ये इन लोगों की जो सूची है, लाइन लिस्टिंग है, जितने भी हमारे वल्नरेबल लोग हैं उनकी लाइन लिस्टिंग सभी जिलों और सभी ब्लॉक से शेयर की जा चुकी है और सभी को ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि इनकी अगर किसी मान लीजिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से कोई वो सफर कर रहे हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो बीपी हो, तो वहाँ उनकी जो दवाइयां हैं निरंतर अपनी दवाई को लेते रहें। नहीं तो अगर उनकी बीपी, शुगर या दमा जैसी बीमारियां अनकंट्रोल्ड रहेंगी तो उनको कोरोना का संक्रमण होने के भी ज्यादा चांसेस है। साथ ही साथ उनके अंदर जो क्लिनिकल कोर्स होगा कोरोना का वो भी ज्यादा सीवियर होगा। तो हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने हमारे वल्नरेबल घर में हमारे बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं जिनको कोई भी बीमारी है, दमा है, उनको बीपी की तकलीफ है, शुगर है, आप सबको ज्ञात है कि हमारे यहाँ पे जो डेथ्स हुई हैं उनके अंदर से बहुत बड़ी संख्या उन डेथ्स की है जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज था, जो डायलिसिस पे थे। तो ये इटसेल्फ ही ऐसा ये है कि जो क्लिनिकल कोर्स है वो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन, हमारे वल्नरेबल जो लोग हैं उनके अंदर ज्यादा सिवियर होगा। तो उनको बहुत ज्यादा बचाव रखने की आवश्यकता है और उनको अपनी जो घरों के बाहर मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है और निरंतर अपनी जो दवाइयां हैं एनसीडीज की वो लेते रहें ताकि उनके जो भी कोई उनकी बीमारी है वो कंट्रोल में रहे और उनको जो संक्रमण का खतरा है वो भी कम रहे और साथ ही साथ उनका कोर्स भी एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक। डॉक्टर साहब एक इम्पोर्टेंट बात भी है, कुछ ऐसी कंफ्यूजन है, हालांकि उसकी गाइडलाइन से पहले से तयशुदा है लेकिन फिर भी लोगों में इस तरह का कंफ्यूजन है। कुछ लोग जैसे अगर उनमें वो 60 to 70% लोगों में उस बीमारी के प्रति इम्यूनिटी आ जाती है तो अगर कोई उनको ट्रांसमिट भी करता है वो बीमारी तो वो फर्दर ट्रांसमिट नहीं कर पाते क्योंकि वो उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है उस बीमारी के प्रति और वो जो हमारी चेन है ट्रांसमिशन की वो हमारी रुक जाती है। तो ये कंसेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का और जो अभी साइंटिफिक लिटरेचर है उसके हिसाब से 60 to 70% अगर लोग इम्यून होंगे इस चीज के लिए तब हम कह पाएंगे कि हमारा जो पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन, उसके अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। उसके लिए कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई कैंपेन अब रहेगा कि इस इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए या जिस तरह से कुछ दवाइयां या इस तरह को? देखिए, इम्यूनिटी को अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो वो तो तभी आ पाएगी यदि लोग इससे इन्फेक्ट होंगे या फिर इसका कोई वैक्सीन आएगा। और बाकी हम जो अगर जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है वो अलग चीज है कि हम लोगों को बोले कि अधिक से अधिक ऐसे इम्यूनिटी वर्धक जो चीजें हैं वो खाएं, अपना फल फ्रूट का सेवन करें। हमारे आयुर्वेद विभाग ने भी, आयुष मंत्रालय ने भी बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की हैं। काढ़ा भी यहाँ पे अपना बनाया गया है स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा। तो उसके सेवन से आपकी इन जनरल इम्यूनिटी बढ़ेगी बट वो इम्यूनिटी स्पेसिफिक कोरोना वायरस के लिए नहीं होगी। परंतु आपका जो संक्रमण कैच करने का खतरा है और जो क्लिनिकल कोर्स है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो क्लिनिकल कोर्स भी एसिम्प्टोमेटिक रहेगा या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक रहेगा और आपका संक्रमण को कैच करने का खतरा भी कम हो जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी की भी बात हो रही थी, कुछ जैसे पीजीआई ने भी शुरुआत की थी, तो क्या अभी तक मेरे को उसके नहीं आइडिया कि उसका जो इंक्वायरी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है कि नहीं हुई, वो इंक्वायरी अभी प्रोग्रेस में है। वैसे इम्पोर्टेंट बात, क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे लोग बाहर से आए हैं, कोविड पॉजिटिव भी जाहिर सी बात है निकले क्योंकि हॉटस्पॉट से हर जगह से आए या ज्यादा केसेस थे, क्या हमने अपना जो सैम्पलिंग का जो दायरा है जो हमने क्या उसको इंक्रीज किया है? क्या देखिए, हमारी जो सैम्पलिंग है इस समय अगर हम टेस्ट पर मिलियन की बात करें तो मतलब अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो सबसे अच्छे फिगर्स में से एक फिगर्स हिमाचल के होंगे। और इसमें हमने जो सैम्पलिंग का दायरा है वो बहुत पहले से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैम्पलिंग के ओवर एंड अबव सैम्पलिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो हॉस्पिटल में दाखिल लोग हैं, फ्लू कॉर्नर्स में, कम्युनिटी में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जितने भी लोग हैं उनकी सैम्पलिंग की जा रही है। और इसी से हम जैसे वो सभी सैंपल्स वो नेगेटिव आ रहे हैं, इतने हमारी लगभग 1500 के आसपास डेली की टेस्टिंग हो रही है, तो वो सभी सैंपल्स नेगेटिव आ रहे हैं। ये इन इटसेल्फ ये एक इंडिकेशन है कि जो हमारे जितने भी हमारे लोग कम्युनिटी में हैं वो अभी नेगेटिव है। व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी, क्या व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं, कैसे ये काम करती है? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक बीमारी है उसको अगर हम देखिए, इसमें जो लास्ट हमें इसमें जो ज्ञात हुआ था वो जो नियर चौक मेडिकल कॉलेज को बोला गया था भारत सरकार की तरफ से, परंतु उनका अभी भी कोई भी प्रपोजल हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और प्लाज्मा थेरेपी तभी सक्सेसफुल है जब बहुत सारे पेशेंट्स अपना रिकवरी कर पाए और उसके बाद हमारे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको वो प्लाज्मा देने की बात हो।
तो इसमें जैसे ही कुछ सरकार के पास कुछ आता है, चाहे वो नेट टॉक से आता है, चाहे भारत सरकार के पास आता है, हम आपको